ठीक है। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुकेस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन एरे ब्लूम्सडे। अपने को एक एरे दिया हुआ ब्लूम्सडे, इंटीजर है एम और इंटीजर के। एक एरे दिया हुआ है ब्लूमडे नाम का, और एक इंटीजर दिया हुआ है एम और एक इंटीजर दिया हुआ है के। ठीक है, यू वांट टू मेक एम बुकेस। अपने को एम बुकेस बनाने हैं। यू नीड टू यूज के एडजेसेंट फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। लेकिन जो एम बुकेस बनेंगे उसके लिए अपने को के एडजेसेंट फ्लावर्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है, इसको और नीचे तक पढ़ लेते हैं एक बार, अपने को अच्छे से समझ में आएगा। द गार्डन कंसिस्ट ऑफ एन फ्लावर्स। द आईएथ फ्लावर विल ब्लूम डे आई। ठीक है, एक फ्लावर गार्डन में एन फ्लावर्स हैं, और जो आईएथ फ्लावर है वो ब्लूम डे आई वाले दिन ही ब्लूम होगा। ठीक है, एंड देन यू कैन यूज इट एग्जैक्टली इन वन बुके। और मतलब उस फ्लावर को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। एक बार फुल यूज़ कर लिया तो उसको अपन वापस यूज़ नहीं कर सकते। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डेज यू नीड टू वेट टू मेक एम बुकेज। तो नंबर ऑफ डेज रिटर्न करने हैं, जितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिटर्न करने हैं जब अपन एम बुकेज बना रहे हैं। क्वेश्चन से समझते हैं अपन। पहला एग्जांपल जो है वो है जैसे कि पहला फ्लावर जो है डे 1 को ब्लूम हो जाएगा, दूसरा डे 10 को ब्लूम हो रहा है, तीसरा डे 3 को ब्लूम हो रहा है, 10 और 3। ठीक है, अपने को बनाना है 3 फ्लावर। के इक्वल्स टू 1 है, मतलब हर फ्लावर को बनाने के लिए अपने को एक फूल की ज़रूरत है। वन फ्लावर नीडेड, वन फ्लावर नीड। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर अपने को एक भी फूल चूज़ करना है तो कितने दिन का वेट करना पड़ेगा। जो मिनिमम एलिमेंट है, मतलब मिनिमम एलिमेंट है, उसी दिन तो पहला फ्लावर ब्लूम होगा। तो ठीक है, तो अपने को पहले दिन का वेट करना पड़ेगा। पहले दिन अपन आए, तो पहले दिन आए तो ये ब्लूम हो गया, और बाकी कोई भी ब्लूम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपन ने सिर्फ एक ही फूल को चूज़ करना है। एक ही फूल तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो 3 फ्लावर बनाने हैं। ठीक है, पहला वाला केस जो है वो हट जाएगा। अब अपन चलते हैं दूसरे वाले एलिमेंट के पास, 2 के पास। मान लो अपन दूसरे दिन आते हैं तो ये ब्लूम हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ। तो अपने को अब की बार 2 फ्लावर मिले, लेकिन ये भी नहीं चाहिए अपने को। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास 3। तो अपन तीसरे दिन आते हैं। तीसरे दिन आएंगे तो ये ब्लूम हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया। तो अपने को 3 फ्लावर मिल गए। 3 फ्लावर मिल गए, मतलब अपने पास आंसर आ गया। मिनिमम डेज चाहिए था, इसलिए 3 इज द मिनिमम आंसर। मैक्सिमम तो आपको पता है कि अगर आप जो हाईएस्ट एलिमेंट है 10, उस वाले दिन आओगे, मतलब जब सारे फ्लावर्स ही ब्लूम कर जाएंगे, जब सारे फ्लावर्स ब्लूम कर जाएंगे, अगर आप उस दिन आओगे तो सारे ब्लूम कर गए। 1 2 3 4 5, तो आप कितने भी चूज़ कर लो। ठीक है, लेकिन जो के जो है इसमें ध्यान रखने की बात की है, के शुड बी एडजेसेंट। किसी एक फूल में फ्लावर्स, किसी एक बुके को बनाने के लिए आपको के एडजेसेंट फ्लावर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, अब की बार क्या हुआ कि एम दिया है 3, के इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है -1। क्यों है? वी नीड 3 बुकेज एंड ईच हैज़ 2 फ्लावर। 3 बुके चाहिए और हर के पास 2 फ्लावर है, तो एटलीस्ट 6 फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। लेकिन बुके में अपने पास 5 ही फूल है, तो 5 ही फूल है तो 6 का तो अपन बना ही नहीं सकते, इसीलिए -1 रिटर्न। ठीक है, तो एक कंडीशन हमें पता चल गई कि अगर ब्लूम डे की साइज n है, n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन m इंटू के, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर देंगे। ये कंडीशन मिल गई तुमको। ठीक है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है, तो यहाँ इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि एडजेसेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो मिनिमम एक, अगर एक भी फूल चूज़ करना है अपने को
तो 7 डे को आना पड़ेगा। उससे पहले तो एक भी फ्लावर ब्लूम नहीं होगा। तो ये सारे फ्लावर जो है वो ब्लूम हो गए। ठीक है, अब इसने बोला है किसी भी फ्लावर को बनाने के लिए आपको 3 एडजेसेंट फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको चूज़ किया, इसको चूज़ किया, इसको चूज़ किया, एक फ्लावर अपने को बन गया। ठीक है, 7 आया, इसको अपन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद 12 आया तो चूज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों को ही चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को के एडजेसेंट चाहिए। के एडजेसेंट नहीं हुए तो इन दोनों को हटा देंगे। अपने पास फ्री आया, इसको चूज़ कर लिया, इसको चूज़ कर लिया, ये तीसरा फूल अपने पास बचा गया। तो अपन एक ही फूल, मतलब सिर्फ एक ही फूल बना सकते हैं, लेकिन हमको 2 फूल चाहिए। तो 7 अपने पास आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट डे अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास कौन सा देना है। अब नेक्स्ट उसमें देख लो, 8 8 लेंगे तो 8 और 8 में भी सिर्फ 7 ही पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट जब 12 है, 12 वाले दिन आएंगे तो सारे ब्लूम हो जाएंगे। सारे ब्लूम हो गए तो अपन इन 3 को चूज़ कर लो, या फिर इन 3 चीज़ को कर लो, या फिर इन 3 को चूज़ कर लो। अपन कैसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है उसका आंसर 12 होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी एग्जांपल समझा दिया। अब थोड़ा इसमें अपन समझते हैं कैसे क्या करेंगे। तो अभी 3 एग्जांपल जो अपन ने समझे, उसमें से पहला जो अपन ने चीज़ देखी कि ब्लूम की साइज, मतलब ब्लूम डे की अगर एरे की साइज छोटी है m क्रॉस k से, तो -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी कि अगर एक भी फ्लावर अपने को चूज़ करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, मिनिमम डेज जो है वो मिनिमम एलिमेंट हो गया एरे का। ठीक है, और एट लास्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम तो मैक्स एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। उस दिन तो अपन सारे एलिमेंट्स को चूज ही कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशंस अपने पास आ रही। तो अपन क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच क्या हो जाएगा, बेसिक अप्रोच क्या हो जाएगा कि अपन मिनिमम डे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में 7, 7 वाले दिन चेक करेंगे कितने फ्लावर बना सकते हैं। अगर फ्लावर्स की संख्या m के बराबर है तो अपना आंसर रिटर्न हो जाएगा। मिनिमम डेज चाहिए था तो मिनिमम तो 7 ही हो सकता है। 7 वाले दिन नहीं हो पाया पॉसिबल तो 8 को चेक करेंगे, 8 को नहीं हो पाया तो फिर 9 को चेक करेंगे, फिर 10 को चेक करेंगे, ऐसे मैक्स एलिमेंट तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको तो लगा ये कि मतलब ईजी अप्रोच है, लेकिन मान लीजिए कि इसका कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट देखते हैं, कंस्ट्रेंट है 2 की पावर 9। ठीक है, तो आई 2 की पावर 9 तक जा सकता है, और आई की वैल्यू 2 की पावर 9 तक जा सकती है। तो आपको ये लूप 2 की पावर 9 टाइम चलाना पड़ेगा। मतलब हाईएस्ट एलिमेंट अगर इतना है तो इतनी बार वो लूप चलेगा। तो ये मतलब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है रहेगी, तो इसको छोटा करते हैं, ट्रेवर्सल की कॉम्प्लेक्सिटी को छोटा करें। तो छोटा कैसे कर सकते हैं, आपको पता है, अगर इसमें बाइनरी सर्च लगा दें, बाइनरी सर्च लगा दें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी छोटी जाएगी, तो वो ऑफ लॉग एन हो जाएगी। तो अपन बाइनरी सर्च सोचते हैं। तो बाइनरी सर्च कैसे सोचेंगे, बाइनरी सर्च के लिए क्या करेंगे, बाइनरी सर्च के लिए अपनी क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, एक लो चाहिए होता है, एक हाई चाहिए होता है। तो लो अपने को पता ही है, लो इक्वल्स टू मिन एलिमेंट ऑफ द एरे, और हाई हो गया मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, फिर अपन मिड निकालेंगे, मिड निकालेंगे लो प्लस हाई बाई 2, मिड आ गया। जब अपने पास मिड की वैल्यू आ गई तो अपन अब क्या कर सकते हैं, अब मिड वाले दिन पे अपन चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं कि अपन एम फ्लावर्स बना सकते हैं कि नहीं। अगर बना सकते हैं तो मिड, आंसर अपना मिड हो गया। लेकिन मिड के पहले भी तो अपन चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे तो अपन पॉसिबल हो गया। ठीक है, जैसे अपन ने इसमें एग्जांपल में देखा था कि 12 वाले दिन पॉसिबल था, आंसर था, लेकिन 7 आंसर था उस, मतलब 7 वाले दिन भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब इधर अपन और चेक करेंगे क्योंकि मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, तो मिड एंड वाले को यहाँ ले आएंगे, हाई को यहाँ पे लेके आ जाएंगे।
हाई -1 और लो। अब अपने को इस एनवायरनमेंट्स में चेक करना पड़ेगा कि पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, बाकी मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, आपको कोड से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो मैं कोड करता हूँ इसका। तो ये अपने को वेक्टर इंट ब्लूम दे दिया है, एम दिया हुआ है और के दिया हुआ है। पहला काम क्या करेंगे, इंट एन निकालते हैं। साइज निकाल लिया एरे की। और पहली कंडीशन जो अपनी लिखी थी, अगर एन की साइज इज लेस देन एम इंटू के तो रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, फिर अपन ने दो पॉइंटर लिए थे, एक लो लिया था और एक हाई लिया था। लो को अपन ने किसके बराबर लिखा था, मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। मिनिमम एलिमेंट निकालने का एक तरीका होता है, ये तरीका होता है मिनिमम एलिमेंट निकालने का एरे में, तो अपन ने यूज़ कर लिया। ठीक है, सिमिलरली मैक्स एलिमेंट भी इसी तरीके से अपन निकाल लेंगे। बस यहाँ पे मैक्स कर देंगे। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आ गए तो अपन लूप चलाते हैं। पहला पहला केस मैंने आपको बताया था कि सिंपली अपन कर सकते हैं फॉर लूप लगा के। आई इक्वल्स टू लो से स्टार्ट करेंगे और अपन जाएंगे हाई तक, और हर वैल्यू पे अपन चेक करेंगे पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी देगा अपने को। जैसे इस लूप को रन करने की कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन, और पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए अपने को एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी ओ ऑफ एन, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए एन स्क्वायर जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10⁵ है, तो एन की 10⁵ है, तो एन स्क्वायर होगा 10⁻10, जो कि टी ही देने वाला है अपने को। तो अपने को ऑप्टिमाइज वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। बाइनरी सर्च में अपन क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई लिख देंगे। ठीक है, फिर इंट मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड इक्वल्स टू होता है लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू। मिड कैलकुलेट कर दिया। अब जो अपने पास मिड वैल्यू आई है, तो मिड वाले दिन चेक करेंगे कि उस दिन कितने फ्लावर्स ब्लूम हो गए, और उन फ्लावर्स से अपन जो है बुके बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ पॉसिबल। अपन ने एक तो ब्लूम डे ले लिया इसमें, ठीक है, एक मिड ले ली और के बुके जो अपने को चाहिए। अगर इसकी वैल्यू एम से ज़्यादा या इक्वल है तो मतलब इसमें अपन फ्लावर्स बना सकते हैं। अगर फ्लावर्स बना सकते हैं तो आंसर आंसर ले लेते हैं अपना, करेंटली -1 है। ठीक है, आंसर जो होगा अपना मिड के बराबर हो गया। आंसर इक्वल्स टू मिड हो गया। आंसर मिड हो गया। अब अपन मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को, तो अपन एरे को छोटा करेंगे और स्टार्टिंग लो की तरफ लेके आएंगे। तो हाई वाले को मिड -1 कर देंगे, ताकि इधर भी अपन वैल्यूज चेक कर लें कि है कि नहीं है। अगर मान लो इसका उल्टा केस हो जाए कि मिड कम पड़ रहा है, मिड कम पड़ रहा है, मिड से अपन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो स्टार्ट को आगे लेके जाओ, आगे वाली वैल्यूज को चेक करो, तो मिड +1 कर देंगे। लास्ट में अपन क्या करेंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे। तो अपने को पॉसिबल वाला एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो पॉसिबल वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कितने कितने कि अपन कितने फ्लावर्स बना सकते हैं उस दिन। तो इसने क्या क्या लिया हुआ है, तीन चीज़ें ली हैं, एक ब्लूम डे लिया है, एक मिड लिया है और एक के की वैल्यू ली है। ठीक है, पहले अपन इसमें निकाल लेते हैं, इंट एन इक्वल्स टू, यही कर देते हैं नीचे से कॉपी पेस्ट।
ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए करना है, एक लूप लगाते हैं, ठीक है। ब्लूम डे को ट्रैवर्स करेगा वो पूरा और चेक करेगा कि अगर ब्लूम डे की वैल्यू मिड से कम है तो मतलब वो ब्लूम हो चुका है उस दिन उस फ्लावर। फिर अपन काउंट बढ़ाएंगे, जैसे इंट सम हो गया कि कितनी वैल्यूज हैं अपने पास जो अभी तक ब्लूम हो गई, और एक काउंट है कितने फ्लावर्स अपने पास बन चुके हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे चलेगा लूप 0 से लेके n तक, कॉमा i प्लस प्लस। हर फ्लावर पे जाके चेक करेंगे इफ़ ब्लूम डे ऑफ आई, अगर ये छोटा या इक्वल है मिड के, मतलब ब्लूम हो गया है, तो अपन सम की वैल्यू बढ़ाते हैं, सम प्लस, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि सम के बराबर हो गया है तो अपन एक काउंट बढ़ा सकते हैं, एक बुके बना सकते हैं। अगर सम इक्वल्स टू के हो गया तो अपन क्या करेंगे, काउंट बढ़ा देंगे और सम को जीरो कर देंगे। सम को जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि अब नया बुके बनाने के लिए अपने को अलग से फिर फ्लावर्स को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सम जीरो कर देंगे। एल्स मान लो कि अगर ब्लूम नहीं हुआ है, तो ब्लूम नहीं हुआ है तो सम हमेशा जीरो रहेगा तब तक के लिए। एल्स जो है अपना सम इक्वल्स टू जीरो रहेगा। तो यहाँ से अपन कितने फ्लावर्स बन गए, वो काउंट की साइज के बराबर हो गए, तो यहाँ से अपन काउंट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये कोड अपना कंप्लीट हो गया। एक बार फिर समझ लेते हैं, रन कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं। इसने बोला स्टार्ट, स्टार्ट को अपन ने डिफाइन नहीं किया है, स्टार्ट नहीं लिया है अपन ने लो लिया है, तो लो कर देते हैं इसको। ठीक है, ये रन हो गया, सबमिट कर देते हैं। एक्सेप्ट हो गया। क्या दे रहा है, रन टाइम एरर, इंटीजर ओवरफ्लो, जो अपन ने मल्टीप्लाई किया। कहाँ पे मल्टीप्लाई किया अपन ने, यहाँ पे। जब एम और के की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसको हटा ही देते हैं, एक तरीके से अपन हटा देते हैं, क्योंकि आंसर -1 ही रहेगा जब उसका आंसर नहीं आएगा तो। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपनी बार सबमिट करके। तो ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कोड क्या था, कि अपन ने लो वैल्यू ली थी, मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया था, हाई वैल्यू ली थी, मैक्सिमम वैल्यू ले ली थी, एरे को मतलब आंसर को कम इनिशियली -1 लिया था, जब तक कि लूप चलेगा लो इज लेस देन हाई, मिड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अपन ने देखा कि मिड वाले दिन पॉसिबल है एम फ्लावर्स बनाना या नहीं। अगर पॉसिबल है मतलब उतने बन रहे हैं या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो अपने को उससे कम वाले डे पे चेक करना है कि उससे कम वाले दिन पे पॉसिबल है कि नहीं है। तो करेंटली तो अपने आंसर को स्टोर कर लिया मिड के बराबर, और एरे को छोटा कर दिया तो लीस्ट डे की चेक करने के लिए, तो ये कर लिया अपन ने। फिर अपन ने ये अगर नहीं है तो आगे वाले एरे को चेक किया है, और अपने पॉसिबल वाले के लिए कि लूप चलाया, मतलब एक फंक्शन लिख दिया है जो चेक करेगा कितने हैं कि नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा।